नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th कंप्यूटर साइंस का वैसे प्रश्न जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 15 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट हम लोग जो है वीडियो देख लिए थे। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या था हम लोग का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोपोलॉजी। तो आंसर था हमारा हब। हब हमारा टोपोलॉजी नहीं है। बस है, रिंग है, स्टार हमारा एक टोपोलॉजी है, बट हब हमारा टोपोलॉजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड प्रोटोकॉल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या। देखो, एक यहाँ पे हमारा डिवाइस है, कंप्यूटर नंबर 1 है, यहाँ पे कंप्यूटर 2 है, ठीक है, कंप्यूटर 3 है। तो ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क। कि ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एक दूसरे से, इसको बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये हमारा कनेक्टेड क्यों है? अब देखो, आप हो, आपका दोस्त है, तो आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों हो? क्योंकि आप दोनों में कम्युनिकेशन अच्छा होता है, राइट। आपकी बात को आपका दोस्त समझता है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सिमिलरली यहाँ क्या होता है कंप्यूटर में कि एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे है। अब ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो आपके पास तो लैंग्वेज है, आप हिंदी, इंग्लिश किसी में भी बोल सकते हो, राइट। तो कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज में बोले? देखो, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है 0 और 1, ये तो ठीक है, ओके, बट कंप्यूटर को बात करवाने के लिए ह्यूमंस की नीड होती है, राइट, है ना। और उसमें कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होती है, लाइक ये तो डीप चला गया हम लोग का, 0 और 1 ये बहुत ही अंदर हो गया। बट इन जनरल कि हमारे पास एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है, तो ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से बात करें, तो उनके लिए जो होती है वो होता है हम लोग का प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जिनके हेल्प से ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड प्रोटोकॉल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखो, एमसीक्यू हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एमसीक्यू करने के लिए हम लोग को जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ताकि हम लोग का जो सही आंसर हो उसके चांसेस बढ़ जाए। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर डी है हब। हब हमारा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बताए थे हब क्या होता है, एक सेंट्रल यूनिट होता है जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो हब होता है ये डेटा को शेयर करते हैं अमंग दीज कंप्यूटर्स। तो हब हमारा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये जस्ट अ मीडियम है, एक डिवाइस है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करता है इन सभी में, फर्दर कंप्यूटर्स में। तो ये हमारा एक प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। नाउ www ये भी कोई हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, NIC ये भी नहीं है। तो ऑप्शन लास्ट में क्या बचा? TCP IP। देखो, नाम से पता चलता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द वैलिड आंसर, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे। नोड होता है एक कंप्यूटर, ये खुद एक कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप कैसे हो गया? तो नोड नहीं है। UTP जो होता है ये एक हमारा प्रोटोकॉल होता है, ये नेटवर्क नहीं है, ये कोई नेटवर्क नहीं, ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जैसे TCP IP होता है ना, वैसे ही हम लोग का UTP भी होता है, ओके। स्विच हमारा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ये हमारा हब जैसा होता है जो कि एक डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क में काम करता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को अगर नेटवर्क करना है तो स्विच एक मीडियम है जिनके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा टाइप नहीं है, ओके। तो लास्ट में क्या बचा हम लोग का? लैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। को पता है लैन मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकली जो हमारा पास कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे लैन, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर नेटवर्क का डिवाइस है? देखो, हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे ना, पिछले में क्वेश्चन में, सॉरी,
पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि ये जो स्विच है, तो पिछले में भी देखे हैं हम लोग क्वेश्चन में, देखो ये जो स्विच है, तो पिछले में भी देखे थे कि ये जो स्विच है ये हमारा एक क्या है, डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाएगा, ठीक है। ओके, स्विच है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कौन सा इनमें से कौन है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का डिवाइस है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रेस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। हमसे क्या पूछा, डिवाइस। ओके, तो देखो SMTP और FTP ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है ये हमारा प्रोटोकॉल है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन बी और डी। ऑप्शन बी और डी में हमारा कुछ होगा। देखो ये टोपोलॉजी है, ठीक है। टोपोलॉजी मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, राइट, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ये मतलब अरेंजमेंट है बट ये कोई डिवाइस नहीं है हमारा। तो बचता क्या है ऑप्शन लास्ट में, हब। ये हब ही हमारा स्विच जैसा होता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड, एक कंप्यूटर को कनेक्ट करवाता है दूसरे कंप्यूटर को, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल यूनिट को हब बोलेंगे। तो ये हमारा डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट को मूव करते हैं। सो स्टैक क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टैक इज एन क्या है स्टैक। स्टैक एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेटर है या फिर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्टैक एक वेरिएबल नहीं है। ऑपरेटर मतलब क्या होता है, ऑपरेटर मतलब होता है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, है ना, और मोडुलो, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। तो स्टैक हमारा ऑपरेटर नहीं है। तो देखो स्टैक मतलब क्या होता है, स्टैक मतलब एक होता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें हम लोग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज द करेक्ट ऑप्शन, कांस्टेंट नहीं है ये, ठीक है। देखो क्या बोला है, स्टैक इज व्हाट। स्टैक हमारा वेरिएबल नहीं है, ऑपरेटर भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है। स्टैक हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि एन एरे इज अ, एरे मतलब क्या, एरे मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। ये रहा हम लोग का एरे। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब क्या, सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसे ध्यान में रखना है कि एरे हम लोग जो होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ऑफ कलेक्शन को डेटा कलेक्शन रखता है। मतलब अगर यहाँ पे इंटीजर टाइप है लाइक 2, 3, 4, तो बस ये इंटीजर टाइप को ही होल्ड करेगा एरे। अगर स्ट्रिंग है तो हम लोग को स्ट्रिंग टाइप को ही होल्ड करवाना पड़ेगा एरे में। तो एरे क्या है हमारा, एक डेटा टाइप है, फंक्शन है, हेडर फाइल है या फिर मेमोरी है। तो एरे एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्यों, कि हम लोग यहाँ पे अपने अनुसार डिफाइन कर सकते हैं कि एरे हमारा स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करेगा या फिर इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है, एनीथिंग। तो एरे क्या है हमारे पास, एरे एक डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। फंक्शन नहीं है एरे, मेमोरी स्टोरेज भी नहीं है और हेडर फाइल तो है ही नहीं, ठीक। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Okay, so what question number 20 is saying is that which one is created first। कौन सा हम लोग का पहले क्रिएट होता है, क्लास, मेथड, ऑब्जेक्ट या फिर डेटा, क्या क्रिएट होता है। देखो हम लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो या तो क्लास पहले क्रिएट होगा या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना। तो हम लोग पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंस ऑफ क्लास है, ठीक है। तो या तो हम लोग का सबसे पहले क्या बनेगा, मतलब क्या नहीं बनेगा, तो ऑब्जेक्ट तो क्लास के बाद ही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोग को पहले ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले एलिमिनेट हो गया।
मेथड जो होता है ना वो हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेथड मतलब क्या होता है, फंक्शन। अगर ये हम लोग उप्स में पढ़ेंगे तो हम लोग फंक्शन को मेथड बोलते हैं। तो मेथड हम लोग क्या होता है, क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। मतलब मेथड जो होगा क्लास के बाद डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। डेटा होता है, अब डेटा तो हम लोग मेथड के अंदर ही डिफाइन करते हैं ना, लाइक सम है, ठीक है, सम फंक्शन है, इसको हम लोग डालते हैं a = लाइक इंट a = 20। तो ये हम लोग क्या किया, डेटा को कहाँ डिफाइन किया, मेथड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग का क्या क्रिएट होगा, तो क्लास हम लोग का सबसे पहले क्रिएट होगा। तो क्लास इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर हम लोग मेथड को डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर, डेटा को डिफाइन करेंगे हम लोग मेथड के अंदर, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग स्पेस बनाएंगे मेमोरी में। क्यों, क्योंकि क्लास अगर हम लोग डिफाइन करते तो वो मेमोरी में स्पेस नहीं बनाता। ऑब्जेक्ट जैसे ही हम लोग क्रिएट करते तो मेमोरी में हमारा एक ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो हम लोग का मेमोरी में इस क्लास के लिए स्पेस क्रिएट होता है। जब तक ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करेंगे हम लोग का कोई मेमोरी में स्पेस नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट हो गया, विच वन इज क्रिएटेड फर्स्ट, तो क्लास हमारा सबसे पहले क्रिएट होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। Relationship between classes is represented by inheritance, polymorphism, input या फिर output। किसके थ्रू हम लोग का होता है, देखो क्लासेस के बीच में हम लोग का क्या रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप अगर हम लोग को बताना है तो इनपुट और आउटपुट तो होगा ही नहीं, पहले सी और डी एलिमिनेट हो गया। अब बच्चा हम लोग का क्या, बी और सी, ए और बी, सॉरी। तो पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था। पोली मतलब होता है मेनी, और फिज्म मतलब होता है, मॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, फॉर्म्स, ठीक है, मेनी फॉर्म्स। तो ये हम लोग का कोई रिलेशनशिप नहीं बता रहा है। इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि अगर एक क्लास है, मतलब अगर ये आपके पिताजी हैं, ठीक है, या फिर कोई भी गार्जियन है आपके घर में, तो आप उनकी प्रॉपर्टी को होल्ड करोगे, है ना। तो क्या कर रहे हो आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे हो। तो आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप हुआ ना, फादर है, फादर सन, डॉटर मदर, है ना। तो रिलेशनशिप क्लासेस के बीच में कौन बताता है, इनहेरिटेंस बताता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है जो एक टाइम पे मल्टीफॉर्म हो, लाइक आपके लाइक हम लोग आपको ले लेते हैं, ठीक है। आप एक टाइम पे एक सन हो, आप एक टाइम पे एक ब्रदर भी हो सकते हो, है ना। तो आप एक सिंगल पर्सन हो, बट आपका फॉर्म अलग अलग होता है अलग अलग सिचुएशन पे। तो सिमिलरली क्लास रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस इज रिप्रेजेंटेड बाय हूँ, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की हेल्प से हम लोग रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। हाँ, सो फीचर ऑफ अ फंक्शन विच हेल्प इट टू बिहेव डिफरेंटली। देखो यही क्वेश्चन हो गया ना, पिछले वाला क्वेश्चन, है ना। पिछले वाला क्वेश्चन जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म बताया था कि ये एक समय में बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लाइक आप है, आप एक टाइम पे सन हो सकते हो, ब्रदर हो सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि फीचर ऑफ अ फंक्शन विच हेल्प इट टू बिहेव डिफरेंटली कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ओके, इनहेरिटेंस हम लोग जान गए कि एक रूट एलिमेंट है, उसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इनहेरिट करेंगे। लाइक एक रूट एलिमेंट ए है, बी है, तो बी जो होगा वो ए की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। अब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन को शो करेगा। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि ये चीज़ों को इनकैप्सुलेट करके रखता है, ठीक है। वही जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसी को ये शो करता है, बाकी सारी चीज़ को हाइड कर देता है। तो चीज़ को इनकैप्सुलेट, लाइक एक कैप्सूल होता है ना, उनके अंदर हम लोग का बहुत सारा मिनरल्स विटामिन जो है वो रहती है। तो उसी तरह ये इनकैप्सुलेट, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को ये होल्ड करके रखता है। तो इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन, और ये पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। Okay, so the valid answer of this question is feature of the function which help it to behave differently is polymorphism। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे।
द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1100। ठीक है, तो डेसिमल क्या होता है? डेसिमल नंबर जिसका बेस हम लोग का 10 होता है और एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 9 तक, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। ओके, तो हम लोग को कन्वर्ट करना है 1100 को। तो देखो एक लॉन्ग फॉर्म होता है 1100 को कन्वर्ट करने का। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। 1100 ये हो जाएगा 2 की पावर में 0, 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर में 3, राइट। तो कैसे हम लोग इसको लॉन्ग फॉर्म में सॉल्व करते हैं? सो 1 इंटू 2 की पावर में 8 2 की पावर में 3 इक्वल्स टू 8 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर में 0 1 होता है। तो 0 से किसी को भी करेंगे तो ये तो हम लोग का 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, बचा क्या? 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 क्या होता है? 12। सो 12 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको याद रखना है कि 1100 होता है, बस इतना याद रखना है कि यहाँ हो जाएगा 1 2, ठीक है, 4 8 फर्दर 16 और फर्दर 32। तो किस पे वैल्यू हाई है? हाई मतलब वैल्यू 1 किस पे है? तो एक 8 पे एक 4 पे है, तो बस 8 और 4 को ऐड कर देनी है। 8 और 4 12 हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक हम लोग का क्या है? 1 1 0 1 है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 4 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, हाई किस में है? 8 पे है एक हमारा 4 पे है और एक 1 पे है, तो 8 4 12 प्लस 1, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, बस ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना हो गया। हेलो बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं, आपका समय आखिरी आ चुका है और आपको चाहिए ऐसा पीडीएफ जो आपके एग्जाम में पूरा 100% लड़े, तो मैं आपके लिए ऑफर लेकर के आ गया हूं कि सभी विषयों में 100% लड़ने वाला आपको ऐसा पीडीएफ देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूरा मदद करेगा। ये ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है, तो आप अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना तो आप लोग अभी कॉल करेंगे 7667671300 पे। आप लोग का ऑफर प्राइस है प्यारे बच्चे 99, और इस 99 में यानी 99 रुपया में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है कॉल करके मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाने का एक अच्छा सा जो है वेबसाइट मिले जहां पर आप लोग बढ़िया से जो है टेस्ट लगाएं, तो आप सही बच्चे को यहां पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे आना है और यहां पर आपको लिखना होगा EarnJH। ठीक है, आप लोग यहां पर लिखेंगे EARNJHNEWS। आप लोग यहाँ पर इस जो है शब्द को लिखेंगे EarnJH न्यूज और उसके बाद इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद पहला वाला जो लिंक आएगा आपका, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और नया इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है इस पे क्या करेंगे, क्लिक कीजिएगा इस पोस्टर पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका टेस्ट कैसे लगेगा, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो है नीचे आएंगे तो टेबल में भी आप लोग को जानकारी मिलेगा। आप लोग यहाँ पर टेस्ट में भाग कैसे लेंगे इसके बारे में यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं, तो आप सही बच्चे यहाँ पर स्टेप को पढ़ लेंगे। और नीचे में आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हिस्ट्री का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी का टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे में जो है और भी आपके सब्जेक्ट का टेस्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट वाला जो बटन है इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम संतोष है तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो नाम लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर टेस्ट में जो है समय सीमा स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर ऑप्शन देखे और इसी में आप लोग को यहाँ पर आंसर लगाना है। ठीक है, जैसे ही आंसर लगाइएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर जो है बढ़िया से टेस्ट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है अगला क्वेश्चन लाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे जहां पर आपको 20 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी मार्क्स आपके आएंगे आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।